पड़ोस में रहने वाला दीपक बहुत घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है दीपक, बहुत घबराए हुए हो? दीपक ने बताया कि उसके पिता दीपांकर आज सवेरे गांव गए थे, शाम होने को आई है और अभी तक उन्होंने ना ही कॉल किया ना ही उनका मोबाइल लग रहा है, जबकि शाम तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। इस पर मैंने कहा कि इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, हो सकता है उनके मोबाइल का टावर काम नहीं करता होगा, वो छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो गुम हो जाएंगे। इस पर दीपक ने बताया कि इसी बात का तो डर है, वो मेरे पिता हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। घर में एक चूहा से डरने वाले पिता इतने डरपोक हैं कि एक बार घर में तिलचट्टा को देख लिया तो अपने बेड से नहीं उतरे। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो बहुत बड़े डरपोक हैं। यह सुनकर मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि वाकई इतने बड़े डरपोक इंसान को मैंने कभी नहीं देखा और अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी। मैंने दीपक से कहा, गांव में किसी को फ़ोन लगाकर पूछो कि वह घर पर पहुंचे कि नहीं। दीपक को आइडिया पसंद आया और उसने गांव में अपने चाचा को फ़ोन लगाकर पूछा। चाचा ने बताया कि दीपांकर जी अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। अब तो सभी घबरा गए, आखिर दीपक जी गांव बोलकर निकले थे और कहाँ चले गए। फिर बस स्टैंड जाकर बस के बारे में पता लगाया गया और उसके ड्राइवर से बात की गई तो पता चला कि दीपांकर जी अपने गांव ना उतरकर सबसे अंतिम स्टॉप पर उतरे हैं। वजह था वो बस में सो गए थे और जब पूरी बस खाली हुई तो उन्हें जगाया गया। अब तो और परेशानी वाली बात, उनसे पूछा गया कि अभी कहाँ है तो पता चला कि ड्राइवर तो अपने घर पर हैं। मैंने एक गाड़ी ठीक की और मैं और दीपक दोनों गाड़ी से निकल गए। पहले हम बस स्टॉप गए और वहाँ पता किया। जब पता चला कि वो वहाँ से निकल चुके हैं तो वापस गांव वाले रास्ते में निकल पड़े। अब रात हो चुकी थी, अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। हालांकि एक तरफ टॉर्च से दीपक और दूसरी तरफ से टॉर्च चलाकर हम दीपांकर जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तभी कुछ दूरी पर मैंने एक पेड़ पर कपड़ा देखा। मैंने गाड़ी को रोका और पेड़ की तरफ चल पड़ा। पेड़ पर देखा तो हैरान रह गया, दीपांकर जी पेड़ पर चढ़े हुए थे। मैंने उन्हें पेड़ से उतरने को कहा, वो पेड़ से उतरे। मैंने पेड़ पर चढ़ने का वजह पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ उन्हें एक भूत मिला जो उनका बैग छीन रहा था। मैंने जब नहीं दिया तो उसने मुझे मारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि भला भूत क्यों बैग छीनेगा। मैंने दीपांकर जी से पूछा, भूत देखने में कैसा था? इस पर दीपांकर जी ने बताया कि भूत भूत की तरह था। अब तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि भला ऐसा क्या था। उस भूत को देखकर वो इतना डर गए कि वो पेड़ पर चढ़ गए और भला भूत उनका बैग क्यों छीन रहा था। यह सब सोच ही रहा था कि अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई और मुझे भी कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। दीपांकर जी ने बोला कि यही है भूत जिसकी वजह से मैं पेड़ पर चढ़ गया। वाकई हवा में कुछ हिल रहा था और मैंने दीपांकर जी से वो बैग ले लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई बैग मेरे हाथ से खींच रहा है। पूछा, कौन है? तो कोई आवाज़ नहीं आया। तभी गाड़ी का हेडलाइट जला और सब कुछ पहले जैसा ही शांत हो गया। वाकई मुझे भी ताजुब हो रहा था कि यहाँ कोई भूत था। हम लोग तेज़ी से उस जगह से बाहर निकल गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।